तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। यदि आपको विश्वास है मेरे पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। अभी तो केवल हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। उसके बाद जब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर कराऊंगा, जिससे आपकी मैथ की पूरी फुल तैयारी हो सके और आपका मैथ में कम से कम नंबर तो 65+ नंबर आ जाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसको आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो समांतर श्रेणी का आज केवल हम परिचय जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी समझने से पहले हम श्रेणी को समझते हैं। तो श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी कोई हमें संख्या दे, कोई इस टाइप से हमें कोई संख्या दे गई हो तो इसको देखकर हमें बताना है कि इसका अगला पद कौन सा आएगा। मतलब हम देखकर बता सकते हैं कि इसका अगला पद कौन सा आएगा, उसे हम कहते हैं श्रेणी। तो जैसे हमारे पास ये है 1 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, 4 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है। तो इसका अगला पद क्या आएगा, 6 का पावर 2 आएगा। आपको हम लोग देखकर यह बता दे रहे हैं कि इसका अगला पद कौन सा आएगा। जैसे अब ये हमारे पास है 5 है, 10 है, 20 है, 40 है और 80 है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने दो का गुणा किया है। जैसे 5 में 2 गुणा 5 में हम 2 से गुणा किए तो 10 आया, 10 में 2 से गुणा किए तो 20 आया, 20 में 2 से गुणा किए तो 40 आ गया, 40 में 2 से गुणा किए तो 80 आ गया। अब 80 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें हम कह रहे हैं कि जैसे 7 है तो 7 में हमने 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 13 है, 13 के बाद 16 है। तो हमने क्या किया, 7 में हमने 3 जोड़ा तो 10 आ गया, 10 में 3 जोड़ा तो 13 आ गया, 13 में 3 जोड़ा तो 16 आ गया। अब 16 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास है 20 के बाद 18 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 12 है। तो 20 में से हमने क्या कम कर दिया, 20 में से हमने 2 कम कर दिया तो हमारे पास 18 आ गया। 18 में से हमने 2 कम कर दिया तो 16 आ गया। 16 में से हमने 2 कम कर दिया तो 14 आ गया। 14 में से हमने 2 कम कर दिया तो हमारे पास 12 आ गया। अब 12 में से 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको देखकर यह मालूम हो जा रहा है कि इसका अगला पद कौन सा आएगा। तो जब हमें इस तरह से श्रेणी दे दे और हमें देखकर मतलब हमको मालूम चल जाए कि इसका अगला पद कौन सा आएगा, उसी को हम श्रेणी कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास है, हमने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसका अगला पद कौन सा आएगा, वो आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आएगा। अब ये हमारे पास है 5 में 2 का गुणा किए तो 10, 10 में 2 का गुणा किए तो 20, 20 में 2 का गुणा किए तो 40, 40 में 2 का गुणा किए तो 80, 80 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 में 3 जोड़ा तो 10 आ गया, 10 में 3 जोड़ा तो 13, 13 में 3 जोड़ा तो 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 में से हमने 2 कम कर दिया तो 18, 18 में से हमने 2 कम कर दिया तो 16, 16 में से 2 कम कर दिया तो 14, 14 में से 2 कम कर दिया तो 12, 12 में से 2 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको हम देखकर अपने मन से, मतलब हम देखकर इस श्रेणी को देखकर हम बता दे रहे हैं कि इसका अगला पद कौन सा आएगा, उसी को हम कहते हैं श्रेणी। अब हम समझेंगे, इसमें तो हमने श्रेणी समझ लिया, लेकिन इसमें बहुत से टाइप की श्रेणी है। मतलब श्रेणी जो होते हैं बहुत से टाइप से होते हैं। तो हमें इस चैप्टर में केवल हमें समांतर श्रेणी पढ़ना है। तब हमें इसमें समांतर श्रेणी इसमें कौन सा होगा, तो जिसमें अंतर, मतलब जिसमें अंतर समान हो, या जोड़ने या घटाने पर अंतर जब समान हो तो उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे इन दोनों को आप देखिएगा, इनको और इनको, इन दोनों को देखिए, ये दोनों समांतर श्रेणी है। अब हमको कैसे मालूम चला कि समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे देखिए हम 7 में 3 जोड़े हैं तब 10 आ रहा है, 10 में हम 3 जोड़े हैं तो 13 आ गया है, 13 में 3 जोड़े हैं
तो 16 आ गया, 16 में हम 3 जोड़े हैं तो 19 आ गया है। ये गुणा वाले को नहीं देखेंगे, गुणा में हम गुणा वाले को इस गुणा वाला ये समांतर श्रेणी में नहीं आता है, ये कुछ समांतर श्रेणी में नहीं आता है। ये हाईएस्ट क्लास में आप जाएंगे तब ये आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन समांतर श्रेणी कौन सा होता है जो हमारे पास इस मतलब हमारे चैप्टर में है, वो क्या है कि जब हम किसी भी संख्या मतलब कोई हमें श्रेणी दे देगा हो और उसमें जोड़ने या घटाने पर समान उसका अंतर आए, मतलब समान अंतर आए। जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 3 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 3 का। इन दोनों के बीच में कितना अंतर दिखाई दे रहा है, 3 का। और इन दोनों के बीच में कितना का अंतर दिखाई दे रहा है, 3 का। तो जब हमारे पास ऐसे समान अंतर हो, जैसे समान अंतर हो तो हम उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे इसमें हमारे पास है जिसमें हमने इन दोनों में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का। इन दोनों में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का। इन दोनों में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का। इन दोनों में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का। इन दोनों में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 घटते हुए हैं, 2 का घटते हुए है, तो इन दोनों में हमारा अंतर कितने के दिखाई दे रहे हैं, 2 का। तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तब आपको समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। अब आपको क्लियर है। अब हम समझेंगे कि प्रथम पद किसे कहते हैं, द्वितीय पद किसे कहते हैं, तृतीय पद किसे कहते हैं और सर्वांतर किसे कहते हैं। तो हम इसे पहले समझेंगे, लेकिन हमें इसे समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये समांतर श्रेणी है, इसको हम AP से प्रदर्शित करते हैं, AP से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, AP से हम प्रदर्शित करते हैं। तो AP हो गया। तब हम सबसे पहले तो प्रथम पद समझेंगे। तो प्रथम पद को हम A1 से प्रदर्शित करते हैं और द्वितीय पद को A2 से प्रदर्शित करते हैं और तृतीय पद को, तीसरा पद को मतलब A3 से प्रदर्शित करते हैं और सर्वांतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज़ से, D से प्रदर्शित करते हैं। और इसका इंग्लिश होता है कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन फैक्टर बोल दिए, कॉमन डिफरेंस होता है इसका, मतलब कॉमन डिफरेंस होता है सर्वांतर का। तो हमने अब आपको समझ में आ गया होगा प्रथम पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से और सर्वांतर को D से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका जैसे तीसरा पद है, चौथा पद आएगा तो उसे A4 से, उसके बाद पांचवा पद आएगा तो A5 से, ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं लाइन से। तो अब हमें समझना होगा कि प्रथम पद कौन सा होगा। क्या समझेंगे हम, पहले तो हम समझेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या करते हैं, प्रथम पद मतलब ये हमारे पास समांतर श्रेणी दिए गए हैं ये, तो इसमें हमारा प्रथम पद कौन सा होगा, तो प्रथम पद ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा प्रथम पद होगा। द्वितीय पद कौन सा होगा, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद कौन सा होगा, ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा। चौथा पद क्या होगा, ये हो जाएगा। पांचवा पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम इसमें कहें कि इसमें का प्रथम पद कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या होगा, ये हो जाएगा। द्वितीय पद क्या होगा, ये होगा। तृतीय पद क्या होगा, तो ये होगा। चौथा पद क्या होगा, तो ये होगा। पांचवा पद क्या होगा, तो ये होगा। और छठवां पद क्या होगा, ये होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम पद कौन सा है। तो इसमें हम बोले कि इसमें का प्रथम पद कौन सा है, तो आप बोलेंगे A1 का मान हमारे पास कितना है, तो 7 हो जाएगा। यदि हम बोलें कि इसमें का द्वितीय पद कौन सा है, तो आप बोलेंगे 10 है, तो ये हो जाएगा 10। यदि मैं पूछूं कि इसमें का तीसरा पद कौन सा है, तो इधर से गिन लीजिए 1 2 3, तो ये हमारे पास तीसरा पा रहा है, तो ये हो जाएगा 3, तो मतलब 13 हो जाएगा। क्लियर है तक। मैं इसमें बोलूं कि इसमें का प्रथम पद कौन सा है, तो आप बोलेंगे इसमें का प्रथम पद मतलब A1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यदि मैं बोलूं कि दूसरा पद कौन सा है, A2, तो आप बोलेंगे 18 हो जाएगा। यदि मैं बोलूं कि इसमें का तीसरा पद कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 16 हो जाएगा। यदि मैं बोलूं कि इसमें का चौथा पद क्या होगा, तो आप बोलेंगे 14 हो जाएगा। क्लियर है तक। अब हम समझेंगे सर्वांतर। क्या हम समझेंगे, सर्वांतर। तो सर्वांतर सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें क्या सर्वांतर ये और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जब सवाल बनाएंगे प्रश्नावली नंबर 5.1 शुरू करेंगे तो हमें इन्हीं दो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, प्रथम पद और सर्वांतर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्वांतर हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो सर्वांतर हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से, दूसरा पद को हम क्या कहते हैं, दूसरा पद को हम A2 है, तो A2 में से हम घटा देते हैं A1 को। क्या करते हैं, A1 को घटा देते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो जैसे हमारे पास ये दूसरा पद क्या है, 18 है। जैसे मैं इसमें का सर्वांतर निकाल रहा हूँ, इस पद का सर्वांतर में निकाल रहा हूँ, तो इसमें का दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, 18 है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस
प्रथम पद, तो प्रथम पद इसमें का क्या है 20 है, तो ये हो जाएगा 20। तो इसका हमारे पास सर्वांतर कितना आया 2 आया, 2 आ गया। आपको यदि आपको इस प्रकार से आप सर्वांतर मतलब इस टाइप से हम निकालते हैं। यदि आपको देख लेना है, यदि सर्वांतर आपको तुरंत निकालना होगा आपके एग्जाम में तो बहुत टाइम कम रहता है, तो आप ऐसे थोड़ी निकाल पाएंगे। लेकिन आपको जब इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसमें का सर्वांतर क्या है, तो आप ऐसे बस आपको इतना बस आपको ध्यान में रखना है कि इसमें देख लीजिएगा कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। और जितने का अंतर होगा मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। तो जितने का अंतर होगा वही हमारा सर्वांतर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बोलूँ कि अब हम इसमें का सर्वांतर निकालें, इसमें का सर्वांतर मतलब इस समांतर श्रेणी के सर्वांतर निकालिए। तो इस समांतर श्रेणी के समांतर निकालेंगे तो क्या है, तो पहले तो हम दूसरा पद लेते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, तो 10 है, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद माइनस है तो माइनस। प्रथम पद कौन सा है, तो प्रथम पद हमारे पास 7 है, तो ये हो जाएगा 7। तो इसका 10 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब मैं बोलूं कि जैसे एक और हम समांतर श्रेणी के ले रहे हैं। जैसे हमारे पास 10 है, उसके बाद 10 में से हमने 4 घटाया तो 6, 6 में से हमने 4 घटाया तो 2, 2 में से हमने 4 घटा दिए तो माइनस का 2 और माइनस का 6। यह हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे दिया गया है। समांतर श्रेणी दे दिया गया है। मैं कहूँ कि इसमें का सर्वांतर क्या है, सर्वांतर क्या है, तो आप बोलेंगे कि आप सबसे पहले तो आप क्या देखिएगा कि इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है। तो इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है, तो इसमें 10 में से हमने 4 घटा दिया तो 10 का अंतर, 10 में से 4 घटा दिए तो 6 आया, 6 में से 4 घटा दिए तो 2 आया, 2 में से अब हमने 4 घटा दिया तो माइनस का 2 आया, माइनस 2 में से हमने 4 घटा दिए तो माइनस का 6 आया। तो इसमें 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। यदि मैं कहूँ आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको मैं कहूँ कि इसका सर्वांतर निकालिए, सर्वांतर निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 10 में से हम क्या करते हैं दूसरे पद में से, तो दूसरे पद इसमें हमारा कौन सा है, तो ये हमारे पास दूसरा पद है। तो दूसरे पद में हमारे पास क्या है 6 है, उसके बाद माइनस रहता है तो माइनस हो गया। उसके बाद क्या करते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास क्या है 10 है, तो ये हो गया 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। तो सर्वांतर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। सर्वांतर ऋणात्मक भी संख्या आता है, धनात्मक भी संख्या आता है, परमेय भी संख्या आता है, अपरमेय भी संख्या है, मतलब जितने भी वास्तविक संख्या है वह सब सर्वांतर में आते हैं। तब आपको क्लियर हो गया। तो इसका सर्वांतर चीज हमारे पास समांतर श्रेणी का सर्वांतर भी ऋणात्मक में भी आ सकता है। यदि मैं कहूँ कि इन दोनों को मतलब इसमें क्या हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास नहीं दिया है, ये हमारे पास नहीं दिया है, मैं कहूँ कि ये इन दोनों में से निकालिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे मैं कहूँ इन दोनों में, तो ये हमारे पास प्रथम पद हो जाएगा, ये द्वितीय पद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं पहले तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। तो द्वितीय पद हमारा 2 है, प्रथम पद हमारे पास क्या है 6 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस का मतलब 2 में से माइनस 6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, तो -4 का अंतर दिखाई दे रहा है। यदि मैं कहूँ 2 में से इसको घटा दीजिए, मतलब इन दोनों में कितने का अंतर है, तो आप कैसे पता करेंगे, तो द्वितीय पद, तो द्वितीय पद हमारे पास क्या है, तो माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो गया। उसके बाद माइनस प्रथम पद हमारे पास क्या है, तो ये है, मतलब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास नहीं दिया है और ये ऐसे हमारे पास दिया था। ये प्रथम पद हो जाएगा, ये द्वितीय पद, तो द्वितीय पद हमारे पास माइनस का 2 है, तो माइनस का 2, प्रथम पद हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 हो गया। अब हमें इन दोनों में अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस है, तो माइनस 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 हो जाएगा, माइनस का 2 मतलब माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर दिखाई दिया, माइनस का 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो मतलब जब हमारे पास ऐसे आ जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, समांतर श्रेणी होते हैं। और इसका सर्वांतर आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस टाइप से इसका सर्वांतर निकालते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं और प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, द्वितीय पद को प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, द्वितीय पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं और समांतर श्रेणी को किससे प्रदर्शित करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक आपको समझ में है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए और वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे बता दीजिए। और अब हम कल से प्रश्नावली नंबर 5.1 को शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं।